एक माँ के लिए उसकी खुशी, तकलीफ, सही गलत, इन सब से बढ़कर होता है उसके बच्चों का साथ। तुझे जो अच्छा लगे तो कर हरमन। कल तूने मैनू इस बात का एहसास तो दिला ही दिया कि जितनी फिक्र तुझे सौम्या की है उतना ही प्यार तुझे अपनी प्रीतों से भी है। इसलिए मैनू यकीन है कि आज अगर तू सौम्या के लिए हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है तो कभी अगर जरूरत पड़ी तो इस घर की खुशी के लिए समझौता भी कर सकता है। मेरे शेर, और पंजाबी में कहते हैं न खून शरीर से अलग नहीं होते, अपना खून है ये, और खून पानी से गाढ़ा होता है। देगा हमारा साथ ये, बेशक देगा। बाप का साथ दे न दे, माँ दी मुराद ते पूरी करेगा। जीजी, इस खुशी के मौके पर आपको पुलाव बनाना चाहिए, वो भी हरमन का फेवरेट। इस पुलाव में वैसी खुशबू आ रही है जैसे सौम्या के पुलाव में आती थी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद इस घर में पुलाव नहीं बनेगा। आप प्रीतो, चाची ने तेरे हाथ के पुलाव के स्वाद की याद दिला दी। अब कुछ नहीं खाना है मैंने, पुलाव बनाते हैं। तेरे कहने पर तो बनाना छोड़ दिया था, अब तेरी फरमाइश है तो फिर बना देती हूँ। जय माता दी। शनो, और तू यहाँ क्या कर रही है? चल ना। खून क्या खिचड़ी पकड़ी है तेरे दिमाग में? खिचड़ी मेरे नहीं, प्रीतो जीजी के दिमाग में पकड़ी। अब क्या स्यापा है तेरा? पापी तो पुलाव बनाने। तेरे कहने का मतलब है कि खिचड़ी पापी के दिमाग में पकड़ी है? हाँ, उसी तो जानते ही हो ना कि प्रीतो जीजी चीज क्या है। कितनी भी कोशिश कर लो ना, उनकी सोच से आगे नहीं सोच सकती मैं सच कहूं, मुझे ना तेरी सोच समझ में आती है ना पापी की। दोनों पता नहीं क्या सोचते रहते हो। चल अब चल। रहने दीजिए, आप कुछ नहीं समझते। लेकिन देखना आप, जिस दिन मैं प्रीतो जीजी को उन्हीं की चाल से मात दूंगी ना, तब समझोगे आप। ओए, आता मुझे सब समझ में, पर तब देखेंगे। अभी चल चल चल। आ गया पुत्र। अभिषेक पुत्र, आजा आजा। और जीते रहे पुत्र, जीते रहे। सत श्री अकाल, जिंदा रहे। अब बेजा पुत्र, मैं सुरभि को बुला के ले आता है। नहीं अंकल, वो आज ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, बैंक भी जाना है। मैं सुरभि से खुद ही बात कर लेता हूँ। बेटे वो कमरे में है। ठीक है, मैं उसको मिल के आता हूँ। बात करने वाला है, जाके बात कर लेगा। मैं जाके सुरभि, मैं डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकता दी वाले मैटर में, लेकिन हर पॉसिबल हेल्प करने के लिए तैयार हूं।
और हाँ, शादी तभी होगी जब तुम कहोगी। अभिषेक जी, सब सच जानने के बाद भी आपने मेरा बहुत साथ दिया है। अभी भी आप मेरी कन्वीनियंस के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मुझे दी और नानी को लेकर बाहर भी जाना पड़ सकता है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं शादी ही ना करूँ। आप खुद ही सोचिए, कल को जब आपके परिवार को दी की सच्चाई के बारे में पता लगेगा तो आप भी उनसे नजर नहीं मिला पाएंगे। पापा तो उनके अपने हैं, फिर भी वो आज तक दी को अपना नहीं पाए हैं। तो आपसे इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखना ठीक नहीं होगा। बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं अपनी लाइफ को हैंडल कर लूँ, उसके बाद ही मैं शादी के डिसीजन के बारे में कुछ सोच सकती हूँ। और आपसे एक बात कहूँ अभिषेक जी, मैंने ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा जो मेरी शादी आपसे तय हुई है। देखिए, आपने मेरी वजह से बहुत झेला है, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप चाहें तो किसी और से भी शादी कर सकते हैं। सुरभि, मैं तुम्हारे जैसी बहादुर, मैच्योर और समझदार लड़की को खोना नहीं चाहता। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। अब कब करनी है ये तुम्हारा डिसीजन होगा।